ॐ महाकालाय विकर्तनाय मायाधराय नमो नमः। कौलांतक पीठाधीश्वर महायोगी सत्येंद्र नाथ जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। आज हम महायोगी जी के साथ ही उनके बचपन के गुफा में धुना के सामने बैठकर आनंद विभोर हो उठे हैं और उनसे यह विनम्र निवेदन है कि हम साधकों के कुछ प्रश्नों का उत्तर दें और हमारा मार्गदर्शन करें। कौलांतक नाथ, ये योग में साधक का मानसिकता कैसे होना चाहिए? योग सबसे पहले तो एक सरल पद्धति के रूप में साधक को प्रतिष्ठित करना चाहिए योग, अर्थात उसको ऐसा समझना चाहिए कि योग कोई जटिल विषय नहीं। क्योंकि जब हमने ये समझ लिया कि योग तो बाबाओं का विषय है, बड़े बड़े योगियों का, अवतारी लोगों का विषय है, तो फिर तो हम उसे नहीं कर सकेंगे। पहली बात ये तुम विश्वास कर लो और मान लो कि मैं ही योगी हूँ, मैं ही योग कर सकता हूँ और योग मेरे लिए ही बना है। ये एक तरह का वो मूलाधार है, ये भाव होना या इस तरह का स्तर होना, इस तरह की मानसिकता होना, जिससे कोई भी योगी अपने चरमोत्कर्ष पे जा सकता है। और सबसे बड़ी बात ये है, योग मांगता है धैर्य, योग मांगता है शांति और योग मांगता है निरंतर अभ्यास। बस केवल इस चीज को यदि हम हृदय में बिठा सकते हैं कि हम किसी भी चीज की प्रतीक्षा कर सकते हैं, हम में कोई हड़बड़ाहट नहीं है। मैं अगर अभी योग कर रहा हूं तो अभी सिद्धि मिल जाए, अगर ये भाव मुझ में नहीं है तो निश्चित ही मैं योगी हूं। और यदि मैं नियमित अभ्यास करता हूं, गुरु ने कहा कि प्रतिदिन प्राणायाम करो, तो मैं उस आज्ञा को मानकर प्रतिदिन अभ्यास करूं तो निश्चित ही मिल सकता हूं। तो मानसिकता के तौर पर दो ही प्रमुख बातें, एक कि मैं योग कर सकता हूं, योग मेरे ही लिए है और योग मेरे लिए कोई जटिल विषय नहीं है, मैं उसे साधने के पूर्णतः योग्य हूँ, ये एक भावना। और दूसरा कि मैं गुरु आचरण, शास्त्र आचरण और योग आचरण को पूरी तरह निभा सकता हूँ, केवल इतना ही। कौलांतक नाथ, जैसे कि हम इस गुफा में बैठे हैं, हमने आग जलाई है, गुफा में बैठने का एक अलग ही रीत है, प्रकृति के बीच में रहने की एक अलग ही लय है। तो एक आम साधक जो कि शहरों में पला बड़ा हो, उसके शरीर में ऐसी ना कठोरता होती है, ना ही ऐसे नियम स्वच्छंद तरीके से उत्पन्न होते हैं, तो वह अगर इन गुफाओं में आकर के साधना करे, योग साधने का प्रयत्न करे, तो उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और मनोबल कमजोर होने पर क्या करना चाहिए? दो बातें तो बहुत विशेषतः ध्यान रखने की है और मैं उल्टे सिरे से उत्तर दूंगा। पहले मनोबल, कि सर्वप्रथम आपके पास मनोबल ही होना चाहिए। आमतौर पर हम योगियों की कहानी क्यों सुनते हैं, अपने गुरु की महिमा का गुणगान क्यों करते हैं, हम बड़े बड़े प्रखरतम तपस्वियों की कथाओं को क्यों सुनते हैं? इसलिए कि उनको सुनने के बाद हमारी भावभूमि, हमारा मनोबल, हमारी मनोदशा ऐसे निर्मित हो पाती है कि हम कहीं जा सकें और वहां जाकर साधना कर सकें। अगर मान लीजिए हमने अपने जीवन में किसी योगी की कथा ही नहीं सुनी है कि कोई गुफा में रहा, कोई वनों में रहा, किसी ने हठ योग किया, किसी ने जटिलता से अपने जीवन को साधा, तो क्या हम वैसी कोशिश करेंगे? कभी नहीं, प्रश्न पैदा नहीं होता। इसलिए प्रथम तय तो ये कि हम मनोबल को तैयार करने के लिए ऐसी कथाओं का श्रवण करें, गुरुओं के आशीर्वाद में रहें और जिसको कहा जाता है सत्संग। सत्संग का तात्पर्य केवल राम कहानी या महायोगी जी की कहानी या किसी शिष्य की कहानी या किसी बड़े सफल व्यक्ति की कहानी को सत्संग नहीं कहते। सत्संग का तात्पर्य है एक ऐसी चीज का साथ रहना जो सत्य की ओर आपको ले जाए, यानी एक ऐसी भावभूमि जो विचार आपको प्रदान करे। तो जब आप निरंतर गुरुओं के पास बैठते हो, अवतारी चेतनाओं के पास बैठते हो, तो उनका प्रथम कार्य तो यही तो है कि वो खुद जले हुए दीपक है, तो वो आपको जलाएंगे। इसलिए उनको देखकर हमेशा भावभूमि बनती है। जैसे अभी आप लोग मेरे साथ इस गुफा में हैं, जो जिस व्यक्ति हमें इस गुफा में देखेगा उसके मन में भी सहज रुचि होगी कि भले ही 5 मिनट सही, 10 मिनट सही, 40 मिनट, 2 या घंटा सही, मेरे जीवन में जब भी वक्त मिले, क्षण मिले, मैं कुछ देर ऐसे बैठना चाहता हूँ। तो ये दृश्य से हो गया। तो इसी तरह सुनने से, देखने से, पढ़ने से ये सब चीज़ें आपकी तैयार होती हैं। तो ऐसे वातावरण में रहिए। और उसके पश्चात जब आप हिमालय में आते हैं और किसी वन प्रदेश में आकर ऐसे स्थानों पर रहना चाहते हैं, तो कुछ विशेष नियमावलियाँ हैं। सर्वप्रथम प्रकृति का ज्ञान आपको होना चाहिए, देश काल और परिस्थिति का, कि वहाँ कौन सी ऋतु चल रही है, किस ऋतु में आपको बैठना चाहिए, उस क्षेत्र में कौन कौन से जीव जंतु विचरते हैं। क्योंकि यदि आपको जीव जंतुओं का वातावरण का पता नहीं होगा तो आप वहाँ कभी भी नहीं रह सकते, क्योंकि जीव जंतुओं के साथ आपको अपना जीवन व्यतीत करना होता है। आप ये नहीं कर सकते कि आप आज जीव जंतु के साथ हैं लेकिन
फिर आपने ऐसा किया कि यहाँ आसपास के जीव जंतु को अनदेखा कर दिया और कहा कि मैं तो इस गुफा के अंदर हूँ, तो कोई जीव जंतु यहाँ नहीं आने वाला। लेकिन अगर आप उन जीव जंतु को अनदेखा करते हैं तो वो आप पर आक्रमण जरूर करेंगे, क्योंकि आपको उनके बारे में ज्ञान नहीं। लेकिन जब जीव जंतु का जानकारी आपको होगी तो आपको पता है कि किस हिंसक जानवर से आप कैसे बच सकते हैं। तो इस प्रकार थोड़ा भौगोलिक और पारिस्थितिक और परिस्थितिजन्य ज्ञान आपको होना चाहिए। फिर दूसरी बात ये कि क्षेत्र के आसपास की वनस्पति का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि जब भी आप गुफा में रहते हैं, आसपास रहते हैं, तो बाहर जरूर निकलोगे, तो हानिकारक वनस्पतियां जो आसपास हैं उनसे आपको सावधान रहना चाहिए। जल, क्योंकि योगी के लिए जितना धोना आवश्यक है उतना ही जल आवश्यक है। अगर आप हर कहीं से जल पीते हैं तो कभी भी योगी का प्राणांत हो सकता है। तो वनस्पति का आपको पता चल गया, जल का आपको पता चल गया, वातावरण का आपको पता चल गया। उसके बाद जब आप गुफा के अंदर आते हैं, किसी भी गुफा के अंदर, तो वहाँ की मृदा की मिट्टी कैसी है। और दूसरी बात कि हमें हमेशा बड़े जानवर नजर आते हैं, जैसे शेर, बाघ, भालू। हम कभी इस बात पर ध्यान नहीं देते कि अगर हम इस छोटे से पत्थर को पलट कर देखें तो इसके नीचे भी कुछ सूक्ष्म जीव जंतु रहते हैं। कभी कभी एक छोटा सा सूक्ष्म जंतु अगर आपको काट ले तो वो आपकी ध्यान, धारणा और समाधि की तमाम जो आपकी इच्छाएं हैं उस पर पानी फेर सकता है। तो आपका स्थान यथासंभव साफ होना चाहिए, आपको स्थानों का ज्ञान होना चाहिए। फिर धुना चेतन करना बड़ा आवश्यक है, क्योंकि धुने की वजह से सूक्ष्म जीव जंतु भी दूर हो जाते हैं, बड़े जीव जंतु से भी आपकी रक्षा होती है, और जो यहाँ के वातावरण में जो अशुद्धियाँ होती है वो भी धूम्र के कारण शुद्ध हो जाती है। तो ये साधारण व्यवहार है। फिर शास्त्र और धर्म कहता है कि जहाँ आपको समाधि का अभ्यास करना है, मलमूत्र का परित्याग आप उसके निकटतम क्षेत्र में नहीं कर सकते, इसलिए आपको एक विशेष स्थान का चयन करके वहीं जाके अपशिष्ट पदार्थों का परित्याग करना होगा। और वहाँ भी खुले वातावरण में नहीं किया जाता, उन चीज़ों को फिर मृदा से ढक दिया जाता है। तो ये एक साधारण नियम है। इसके पश्चात आपको इस बात का ख्याल रखना होता है कि आप जिस क्षेत्र के आसपास रहें वहाँ कुछ ऐसे तत्व ना छोड़ें जिससे जीव जंतु को नुकसान हो। जैसे आप कहीं जा रहे हैं और चलते चलते आपको कोई वस्त्र का टुकड़ा मिल गया, या आपका ही कोई व्यर्थ का टुकड़ा आपके पास है, आपने उसे उठाया और कहीं फेंक दिया पत्थर के किनारे, तो जो आपकी गंध रहती है वो उन जीव जंतु को परेशान करेगी और वो जीव जंतु उस क्षेत्र में नहीं आएंगे। तो योगियों के कारण जीव जंतुओं को और प्रकृति को नुकसान नहीं होना चाहिए, ये प्रथम नियम है। फिर आप गुफा में आकर बैठ सकते हैं, तब आप गुफा के भीतर और कंदरा के भीतर ध्यान लगाने के अधिकारी माने जाते हैं। तो ये साधारण भौतिक नियम है। फिर आत्मिक नियम कि गुफा के अंदर सर्वप्रथम गुरु का स्थापन किया जाता है, चाहे आप योगपंथी हो, तंत्रपंथी हो, ज्योतिषपंथी हो, कोई भी हो। आपको सर्वप्रथम गुफा के भीतर आने के पश्चात गुरुमंडल का ध्यान करना होता है, बैठकर आज्ञा चक्र के भीतर रहने के बाद। फिर आप जब भी गुफा में बैठना है, अपने समाधि का अभ्यास करना है, तो सर्वप्रथम आसनों का अभ्यास करना चाहिए सर्वप्रथम। तो उसके लिए आप पश्चिमोत्तानासन, फिर आप विपरीत करणी मुद्रा लगा सकते हैं, फिर आप भुजंगासन लगा सकते हैं। इस तरह के आसन, तिरकासन इत्यादि, ताकि पूरे शरीर की और विशेष तौर पर रीढ़ की हड्डी की पूरी आपकी कसरत हो जाए, व्यायाम हो जाए और पूरा अंग प्रत्यंग खुल जाए। पाँव की उंगली से लेकर, घुटनों से लेकर एक एक शरीर की शिखा पर्यंत, गर्दन से लेकर नेत्र पर्यंत और तालू पर्यंत आपको अभ्यास करना होता है। और यदि गुफा में लंबा ध्यान लगाना है, लंबी समाधि लगानी है, तो जल नीति पहले करके आइए, रबड़ नीति, सूत्र नीति करके आइए और कुंजल क्रिया इत्यादि करके आइए। भोजन ना करें, भोजन के स्थान पे शहद और घृत को आप आपस में मिला लीजिए और उस मिश्रण को आप फिर उसका सेवन कर सकते हैं। और यदि गुफा में आपने समाधि लगानी है तो उसी मिश्रण को अपने पास रखिए, किसी अच्छे पात्र में, मिट्टी का पात्र और चांदी का पात्र, तांबे का पात्र विशेष इसके लिए योग्य पात्र माना जाता है, या लकड़ी का बना पात्र, उसे अपने पास रखिए और कुछ समय के पश्चात आप उस मिश्रण का सेवन कर सकते हैं। एक विशेष बात कि अधिक मात्रा में जल का सेवन वर्जित होता है, क्योंकि उससे अधिक मूत्र की संभावना रहती है, अस्थिरता की संभावना रहती है, और आप फिर एक लंबे समय तक समाधि की स्थिति में नहीं जा पाओगे, तो फिर गुफा का लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। तो केवल उतनी मात्रा में जल लेना चाहिए जिससे आपके केवल शरीर और नाड़ी तंत्र का भरण पोषण हो जाए। और भोजन में भी जब आप शहद जैसे पदार्थ लेते हो तो दैनिक रूप से आपको मल त्याग की इच्छा नहीं होती, वो कम हो जाती है। और जब तकरीबन एक सप्ताह भर हो जाए उसके पश्चात थोड़ा सा नमक पास में रखिए और थोड़ा सा नमक आपको जल के साथ अथवा जिह्वा पर रखकर थोड़ा सा जल ले लेना चाहिए, ताकि नमक की कमी भी आपके शरीर में बनी रहे, वो पूर्ण होती रहे, और साथ ही आपके शरीर में एक योगी के भांति लंबे समय तक आसन लगाने की आपके अंदर क्षमता है। और जब आप गुफा के अंदर आ जाओ
तो गुफा में अपने सुरक्षा का अपना प्रबंध कर लें, जैसे द्वार पर रात्रि में अग्नि इत्यादि प्रज्वलित करके अपने आप को सुरक्षित कर लेना चाहिए साधक को। और जब उसके मन में आलस्य हो, प्रमाद हो, तब गुफा के अंदर कभी नहीं रहना चाहिए। उसे बाहर निकलकर पुनः साधना और समाधि का अभ्यास करने के लिए आना चाहिए। तो प्राणायाम का अभ्यास गुफा से बाहर जाके करें, योगासनों का अभ्यास गुफा से बाहर जाके करें। गुफा के अंदर आने के बाद आप केवल कुंभक रेचक पूरक प्राणायाम अर्थात श्वास को खींचकर फेफड़ों में, फिर पेट में, फिर फेफड़ों में ले जाकर बाहर छोड़ सकते हैं। तो लंबे समय तक कुंभक रेचक पूरक प्राणायाम का अभ्यास करना है और उसके पश्चात श्वास पर ही ध्यान, लय पर, कि श्वास मैंने ली है, मैंने छोड़ दी है, मैंने ली है, मैंने छोड़ दी है। इस प्रकार से योगी को प्रथम तल पर नए साधक को गुफा का सेवन करना चाहिए। और यदि आपको भोजन इत्यादि की अन्य आवश्यकता पड़ती है तो केवल सूखे हुए मेवे और सूखे हुए फलों का ही यथासंभव प्रयोग करना चाहिए। कौलांतकनाथ, जैसे कि आम लोगों के मन में ये प्रश्न हमेशा उठता रहता है कि योग, साधना और हिमालय पे जाके साधना करना, क्या ये हर कोई कर सकता है? अगर मतलब वो अपनी सांसारिक जीवन से मतलब अलग होकर ये सब करेंगे तो उनके सांसारिक जीवन में कुछ विघ्न और बाधाएं आएंगी, वो उस सांसारिक जीवन का आनंद नहीं उठा पाएंगे, उनके शरीर में वो शायद नहीं होगी जिससे कि वो उन सब का लुत्फ आनंद उठा सकें। क्या ये सही है? योग का मार्ग उनके लिए नहीं जो संसार के सुखों के बीच में ही रहना चाहते हैं, और ना ही योग का अर्थ ये है कि अब आप संसार के सुखों को भोग नहीं सकते। वास्तव में योग का अर्थ है पूर्णता, और पूर्णता केवल संसार में नहीं होती। और दूसरी बात कि पूर्णता केवल गुफाओं में नहीं होती, पूर्णता केवल वनों या जंगलों में नहीं होती। पूर्णता का तात्पर्य है कि आप संसार में भी परिपूर्ण हो और जंगलों, गुफाओं, कंदराओं में भी परिपूर्ण हो। और एक योगी कभी भी ऐसा नहीं होता कि कोई एक योगी केवल गुफाओं में महान योगी है, लेकिन जब समाज में चला जाए तो वो योगी नहीं रहा। योगी तो एक परिपूर्ण अवस्था है, और अवस्था से कभी भी हम किसी चीज़ का आकलन नहीं कर सकते, बल्कि अवस्था के आने पर ही सब चीज़ें हमें समान लगने लगती है। इसलिए एक योगी को एक वन प्रदेश या एक गुफा या एक जो आम जनजीवन है उसमें अंतर नहीं लगता। तो अगर आप योग कर रहे हैं, अगर आप योग का अभ्यास कर रहे हैं, तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि अब आप संसार में नहीं जा सकते या आप दुनिया में जाके भोजन नहीं कर सकते। अगर कोई योगी निराहारी है और कभी भोजन नहीं करता, और अगर आपने उसको ज़बरदस्ती एक रोटी का टुकड़ा दे दिया तो योगी नहीं पचा सकेगा, ऐसा तो नहीं। योगी उसको आराम से पचा सकता है, खा सकता है। और योगी एक आम पुरुष से बहुत उच्च कोटि का व्यक्तित्व हो गया होता है। लेकिन ये ज़रूर है कि आमतौर पर योगी संसार से अपने आप को थोड़ा अलग रखने का प्रयास करते हैं। वो इसलिए क्योंकि जब तक आप अपने को समय नहीं दोगे तो विकास कैसे हो पाएगा। इसलिए समाज से अगर वो थोड़े से अलग नजर आते हैं तो केवल इसलिए कि उन्होंने वो समय अपने आप को दिया है, अपने आप के विकास को दिया है, अपने आप को विकसित करने के लिए दिया है। और दूसरी बात कि समाज के अंदर अगर किसी व्यक्ति विशेष के हृदय में भावना उठती है कि वो हिमालय जाए, हिमालय जाकर साधना करे, तो वो कर सकता है। कोई भी आम व्यक्ति वो जब इस बात को अच्छी तरह समझ ले कि योग क्या है, योग क्यों ज़रूरी है, साधना क्यों ज़रूरी है, हिमालय पर जाकर साधना करने का क्या गुण है, प्रकृति का क्या गुण है, गुफाओं का क्या गुण है, और क्यों हिमालय में जाकर साधना करना श्रेष्ठ कहा गया है, यदि उन्हें इन तत्वों का ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो फिर हर व्यक्ति करेगा। अब मान लीजिए एक साधारण सा उदाहरण मैं देता हूँ। हम एक ऐसी जगह जाते हैं जहाँ योग के बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं है। अब क्या वो व्यक्ति कभी हिमालय आकर साधना करना चाहेंगे? नहीं। लेकिन फिर यदि मैं वहाँ जाता हूँ और मैं उन लोगों को कहता हूँ कि देखिए, सर्वप्रथम योग करने से शरीर सुंदर रहता है, रोगों की निवृत्ति होती है, मस्तिष्क तीव्र होता है, और हम कुछ ऐसी अद्भुत शक्तियों को भीतर जागृत कर सकते हैं जिन्हें आप नहीं जानते। और जब मैं उसके विषय में उन्हें बताता हूँ, और फिर मैं प्रकृति क्या है उसका महत्व उन्हें बताता हूँ, गुफाओं का महत्व उन्हें बताता हूँ, तो वो अवश्य फिर उनके हृदय में अभीप्सा जागती है कि मैं जाकर करूँ। तो केवल एक आम व्यक्ति को ज्ञान होना चाहिए, मात्र ज्ञान। अगर उसके पास ज्ञान है तो वो हिमालय जा सकता है, वहाँ जाकर साधना कर सकता है। लेकिन श्रेष्ठ मार्ग ये है कि वो एक योग्य गुरु के श्री चरणों में जाए और उनसे आग्रह करे और गुरु के सानिध्य में ही हिमालय जाए और हिमालय की स्थानों का, दिव्य स्थलों का सेवन करे। कौलांतकनाथ, जैसे कि आजकल के लोगों में ये माना सकता है कि जो योग होता है वो सिर्फ आसन और प्राणायाम में होता है। लोग यही सोचते हैं कि
योग करना है तो ठीक है, जाके 8-9 प्राणायाम करेंगे, आसन करेंगे, लेकिन योग का एक्चुअली मर्म क्या है? और जो योग होता है ना, और मुझे लगता है कि योग और जोग एक ही है। तो लोग बोलते हैं इसको जोग लगी, तो एक्चुअली वो जोग लगी का अर्थ क्या होता है, उसका मर्म क्या होता है? जो योग है या जो जोग है, दोनों एक ही शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। योग हिंदी शब्द है, संस्कृत शब्द है, और जोग उसका देशज शब्द होता है, लेकिन दोनों की आत्मा एक ही है, दोनों का मर्म एक ही है। जब कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि अगर आपने कुछ प्राणायाम सीख लिए या फिर आप कुछ यम नियमों का अभ्यास करने लग गए, अष्टांग योग की किसी भी एक अंग का, तो वो अब योगी हो गए हैं, वो वास्तव में योग कर रहे हैं, योग का अभ्यास। लेकिन मैं एक बड़ी रोचक बात ये बता दूं कि यदि तुम यम नियम भी नहीं अपना रहे, यदि तुम प्राणायाम भी नहीं करते हो, यदि तुम ध्यान भी नहीं करते हो, तुम तब भी योगी हो सकते हो। और योगी होने का यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि इत्यादि किसी भी विषय से कुछ भी लेना देना नहीं। योग एक अवस्था है, उस अवस्था तक पहुंचने के लिए इन सब चीजों का सहारा लिया जाता है। और जोग लगने का तात्पर्य है कि मुझे एक एहसास है इस बात का कि योग में मनुष्य की उच्चता की एक ऐसी स्थिति है जहां जाकर वास्तव में मैं धन्य हो सकता हूं, जिस स्थिति को पाने के बाद वास्तव में जीवन का कोई सत्य मुझसे अब छिपा हुआ नहीं रहेगा, जहां मैं परिपूर्ण हो जाऊंगा और स्वयं में ब्रह्ममय हो जाऊंगा, ब्रह्म ज्ञानी हो जाऊंगा। तो जब हमें इस चीज का आभास होता है या हम उन लोगों को देखते हैं जो उस स्थिति पर पहुंच गए हैं, तब जब मेरे हृदय में भी उस स्थिति को पाने के लिए एक हुक उठने लगती है और मैं दिन रात केवल एक ही तत्व पर चिंतन करता हूं कि मुझे उस स्थिति पर पहुंचना है, और मेरी जिंदगी का हर क्षण, हर पल, हर एक विचार उस स्थिति तक पहुंचने के लिए ही कार्य करने लग जाए, तो मैं एक दीवाना हो जाऊंगा, मैं बावरा हो जाऊंगा, और हर क्षण केवल एक ही विचार, एक ही कार्य करूंगा, सिर्फ योग, सिर्फ योग, सिर्फ योग। उसे ही जोग लगना कहा जाता है। और योगासन, प्राणायाम, धारणा, यम नियम, शब्द इत्यादि के जितने का भी अभ्यास हम करते हैं वो स्थिति तक जाने के लिए ही है। लेकिन कभी कभी दैवात, हालांकि ऐसा ये सार्वभौमिक सत्य नहीं है, सब लोगों पर एक समान रूप से इस सूत्र को आप नहीं लगा सकते, लेकिन फिर भी दैवात कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे साधकों में से, जैसे मान लीजिए 1000 साधक हैं, 10,000 साधक हैं, उनमें से किसी एक को कुछ भी नहीं आता, लेकिन वो समाधि की स्थिति तक पहुंच गया। एक बेहद रोचक प्रसंग है जो बाल्यकाल में हमने सुना अपने गुरुओं के सानिध्य में रहकर, कि एक गांव में बहुत सारे गांव के लोग सीधे साधे भोले भाले निरक्षर थे, लेकिन उनको योग के प्रति एक उत्कंठा जागृत हुई कि हम भी योग के बारे में जाने, कि ऋषि मुनि वनों में क्या करते थे। तो उन्होंने किसी को देखा नहीं योग करते, तो किसी दिन वहां से गुजरता हो कोई साधु महात्मा गुजरे, तो उन्होंने देखा कि साधु महात्मा एक बड़ी सी गुफा के अंदर धुना अपना चेतन करके बैठ गए, और उसके बाद एक टांग पर खड़े होकर हाथ दोनों ऊपर कर दिए और एक टांग पर वैसे ही खड़े रहे। अब वो महात्मा क्या कर रहे थे, क्या उनको ज्ञान था, इसके बारे में ग्रामीणों को कुछ भी पता नहीं था, लेकिन वो झाड़ियों के पीछे से, वृक्षों के पीछे से छुप छुप कर उस महात्मा को देखते रहे। जब महात्मा वहां से चले गए तो वो लोग वहां आए, उन्होंने भी उसी धुने के ऊपर और लकड़ियों की व्यवस्था करके आग जला ली और फिर एक टांग पर खड़े होकर हाथ ऊपर रखने शुरू कर दिए। अब उन्हें ये नहीं मालूम कि क्या वो मंत्र का जाप कर रहे थे, क्या वो प्राणायाम का अभ्यास कर रहे थे, क्या वो योगासन साध रहे थे या कोई नियम साध रहे थे, आखिर था क्या माजरा, उन्हें कुछ भी नहीं, इन तत्वों का ज्ञान ही नहीं है। लेकिन उन्होंने उनकी नकल करना शुरू कर दी। लेकिन वो जो 20-30 लोग ग्रामीण थे, उनमें से एक व्यक्ति कुछ ही दिनों में खड़े खड़े ही समाधि शुरू हो गई, और एक स्थिति ऐसी आ गई कि वो एक ही आसन पर, हमारे गुरुदेव हमें बताया करते थे कि लगभग 1.5 साल तक, अर्थात 1 वर्ष से भी कुछ अवधि ज़्यादा तक एक ही जगह पर, एक ही स्थान पर खड़े रहे, और उन्हें अपने काल का पता नहीं चला। जब वो तकरीबन 1-1.5 साल के पश्चात अपने जंघा को उन्होंने नीचे किया, नेत्र खोला, और तब देखा कि बाकी जो उनके सहयोगी हैं सब वहाँ पर प्रतिदिन आते हैं, नियम से आते हैं, और उनके चारों तरफ वातावरण को स्वच्छ करते हैं, देखभाल करते हैं। तो उन्हें पता चलता है कि उनके जीवन का तो इतना लंबा समय समाधि की अवस्था में गुजर गया। फिर वो उस गांव के लोगों को उपदेश देता है, बताता है कि क्या योग होता है। और उन्होंने जो योग के विषय में अवधारणा दी या सिखाया, तो उन्होंने केवल ये कहा था कि जब तुम शांति में गहनता से उतरते चले जाओ, बस मुझे तो लगता है कि योग इतना ही। तो योग की व्यापक परिभाषा है, बहुत सारी चीजें योग हो सकती है, लेकिन योग एक स्थिति मात्र है।
तो ये सब चीज़ें जब साधक को यथारूप पता लगनी शुरू हो जाए तब वो भ्रमित नहीं होता और सत्यमय योग को यथारूप जानता है। इसलिए जब आपको सही सही इन तत्वों का ज्ञान हो जाए, फिर आप जंगल जंगल भटको, गुरुओं के पास जाओ, मंदिरों में जाओ, नदी के किनारे जोग लगाओ, पत्थर पर लगाओ, ऐसी गुफाओं में आ जाओ, धुना रमा दो। जब आप ये सारी क्रियाएं करते हैं तब आपको कहा जाता है इस जोगी को अब जोग लग गया है। कुलांतरनाथ, आपके साथ गुफा में बैठकर आनंद का अनुभव करके तो हमारे मन से सारे प्रश्न ही खत्म हो गए। तो ऐसा सुना है कि गुरु तो शिष्यों को देखकर ही उनके मन के प्रश्न का उत्तर दे देते हैं। तो यहाँ बैठ कर के कृपा करें और हम सब जो भी इसको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सब के कल्याण हेतु योग मार्ग पर कुछ विशेष बतलाए, मार्गदर्शन करें। योग के विषय में मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि योग हो, साधना हो, भक्ति हो या फिर कोई और मार्ग हो, उसके लिए दो चीजें अनिवार्य है। या तो आपका इस जन्म में इतना तीक्ष्ण बुद्धि और तीक्ष्ण आपका खिंचाव हो कि आप उसके प्रत्येक रहस्य को जानने के लिए आतुर हो, और वो दीवानगी इतनी अधिक हो कि कोई नदी, कोई पर्वत, कोई देश की सीमा, कोई सरकार, कोई तानाशाह आपको ना रोक सके। अगर ये जुनून आपके अंदर इस जन्म का है तो आप अवश्य ही, निश्चित ही उस साधना को, उस योग को, उस मार्ग को प्राप्त करोगे। और दूसरा है आपका प्रारब्ध। यदि आपने प्रारब्ध में कुछ ऐसा संचित कर रखा है तो आप किसी भी देश में उत्पन्न हो जाओ, विश्व की किसी भी स्थिति में पैदा हो जाओ, तुम मुझ तक पहुंच जाओगे, मुझ जैसे किसी अन्य योगी तक पहुंच जाओगे, किसी ऐसे स्थल तक पहुंच जाओगे, किसी ऐसे मठ मंदिर तक पहुंच जाओगे जहां से तुम्हारी ये यात्रा आगे बढ़ सकती है। तो दोनों ही चीज़ों को ध्यान देना है। यदि तुम्हारे अंदर लगन नहीं है तो उसे पैदा करो, और यदि तुम्हारे अंदर लगन है तो अपनी खोज तुरंत शुरू करो, अन्यथा तुम जीवन में अभूतपूर्व और अद्भुत क्षण को चूक जाओगे जो इतिहास में फिर नहीं आने वाला। कुलांतरनाथ, जैसे कि आम लोगों के मन में ये कई बार ये प्रश्न उठते हैं कि जो लोग अभी अभी शादीशुदा हैं, जिनके बच्चे हैं, परिवार हैं, क्या वो भी आके यहाँ मतलब योग, तपस्या, साधना ये सब कर सकते हैं? और जो लोग कर रहे हैं उनके मन में भी ये शंका होती है कि क्या वो दोबारा जाके सांसारिक जीवन जी सकते हैं? इनका आप प्रश्न जरूर मुझे दीजिए। देखिए, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप समाज में रहते हैं या आप जंगल में रहते हैं। चाहे आपको समाज में रहना है, वो भी जंगल जैसा ही है। यहाँ आपको जीव जंतुओं से, बाघ से, भालू से खतरा है, वहाँ आपको इंसानों से ही खतरा है। यहाँ पर आपको जीवित रहने के लिए आपको भी जल लाना होगा, आपको अपने भोजन की व्यवस्था करनी होगी, सर्दी से बचने के लिए लकड़ी की व्यवस्था करनी होगी, वस्त्रों की व्यवस्था करनी होगी और अपनी दिनचर्या बनानी होगी। समाज में भी रहने के लिए आप भोजन के लिए ही काम करते हो, वस्त्र के लिए ही काम करते हो, परिवार के लिए ही काम करते हो, दिनचर्या के लिए ही काम करते हो। तो ये सिर्फ कहने की बात है। आप जंगल में आकर जी रहे हो लेकिन आपका जीवन वही है, आप समाज में जाकर जी रहे हो, आपका जीवन वही है। अंतर केवल इतना है कि यहाँ पर आप अपने आप को प्रकृति में अपने आप को मुक्त छोड़ देते हो। यहाँ पर आप अप्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग नहीं करते, आप प्रकृति के साथ अधिक से अधिक मैत्री करने की कोशिश करते हो और ये अनुभव करते हो कि यदि प्रकृति ने मुझे प्रकृतिस्थ रूप में बनाया है तो मैं कैसा हूँ, मैं कैसा रह सकता हूँ, मैं कितना महान हूँ और मेरी रगों में क्या क्या जोश दौड़ता है, क्या क्या रक्त की शिराओं में और रक्त के साथ साथ और क्या क्या बहता है। तो प्रकृति के साथ जब आपकी एक रूपता होने लगती है तो एक नए ही पुरुष का उदय आपके भीतर होता है। तो अब एक ऐसा व्यक्ति जो सिद्ध है, वो चाहे 2 विवाह करे, चाहे 4 विवाह करे, या समाज में जाकर के वो धर्म का प्रचार करे, या फिर किसी नौकरी में जाकर या व्यापार में जाकर लिप्त हो जाए, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। क्योंकि जब आप एक उच्च स्थिति पर पहुंच जाते हो, फिर आपके दैहिक कर्म वो आपकी मनस्थिति को, आपकी उच्चता को प्रभावित नहीं कर पाते। उसे नित्य योगी कहा जाता है। महाराज जनक एकमात्र ऐसे उदाहरण अभी तक रहे हैं जो राजा होते हुए भी अत्यंत वीतरागी थे। तो इसी तरह वास्तव में हर योगी को इसी तरह से तराशा जाता है कि वो वनों में भी परिपूर्ण हो और सभ्यता में भी परिपूर्ण हो। लेकिन ये दुर्भाग्य है हमारा, या कहें कि जोग का नशा ऐसा है कि जब वो इस मार्ग पर आता है तो उसे बाकी चीज़ों में आनंद आने नहीं लगता, उसका आनंद वहाँ से लुप्त हो जाता है, खो जाता है और उसको उन तत्वों में रस नहीं आता। अब वो एक परम रस को जान जाता है, इसलिए फिर वो कहता है कि क्यों मैं इन सब व्यर्थ प्रपंचों को करूं जो लगभग नश्वर है। और नश्वर का अर्थ ये नहीं है कि वो झूठ है, असत्य है। नश्वर का मतलब है बहुत जल्द समाप्त होने वाले, क्योंकि तब योगी ऐसे तत्वों को जानने लगता है जो नित्य हैं,
जो सदा थे, जो सदा रहेंगे, और उसे अपनी नित्यता का, अपनी अमरता का, अपने ब्रह्म चैतन्य दिव्य और पूर्ण होने का ज्ञान होने लगता है। इसलिए आप चाहे आम गृहस्थी व्यक्ति हों, आप चाहे सन्यासी व्यक्ति हों, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता, आप व्यक्ति होने चाहिए। और यदि आप व्यक्ति हैं, यदि आप मनुष्य हैं, यदि आप अध्यात्म को समझने के तंतु अपने मस्तिष्क में रखते हैं, तो आप इस मार्ग में आ सकते हैं। लेकिन यदि परमात्मा ने आपके मस्तिष्क में वो तंतु नहीं डाले हैं, तो आप इस पूरी गुफा के पत्थरों को अपने सर भी फोड़ दीजिए, तो भी आपको न योग समझ आएगा, न ज्योतिष समझ आएगा, आपके मन में तर्क ही आएंगे। अरे इस पेड़ के नीचे बैठ के, इस पत्थर के नीचे बैठ के कोई विज्ञान मिल सकता है, कोई विद्या मिल सकती है। अपने जीवन को व्यर्थ कर रहे हो तो जाओ यहाँ से, निकलो, कोई काम ढूंढो, कोई अच्छा काम करो। लोग तो यही सोचते हैं। क्यों? क्योंकि उनके मस्तिष्क में वो नाड़ियां हैं नहीं, इसलिए वो बेचारे दया के पात्र हैं। शास्त्रों ने कहा, ऋषि मुनियों ने कहा कि यदि कोई आपका परिहास करता है, यदि आपको अपमानित करता है और कहता है ये ढोंगी हैं, ये झूठे हैं, ये पूरी तरह से प्रपंच फैलाने वाले असत्यमय लोग हैं, यदि वैज्ञानिक भी कहें, तो भी हमें ये कहा गया है कि आज का विज्ञान भी शिशुवत ही है, बहुत छोटा है। वो मिट्टी से कुछ बना सकता है लेकिन मिट्टी नहीं बना सकता। वो जल से कुछ बना सकता है लेकिन जल के प्रमुख तत्व नहीं बना सकता। वो अणु से महीनतम अणु की खोज कर सकता है लेकिन उस सूक्ष्मतम अणु को नहीं बना सकता। वो सृष्टि के प्रमुख अणु को बना सकता है लेकिन पूरी सृष्टि को नहीं बना सकता। विज्ञान बहुत छोटा है, इसलिए चाहे विज्ञान हो चाहे ज्ञान हो, वो सब यदि आपका विरोध भी करें तो ये जानना चाहिए कि ईश्वर ने उनके मस्तिष्क में वो विशेष तंतु नहीं निर्मित किए जो उस अदृश्य को टटोलने की क्षमता रखते हैं। ये ठीक वैसे ही है जैसे वर्णांधता होती है, रंगों को नहीं देख पाने की कुछ लोगों में बीमारी होती है। अब बहुत सारे रंगों को रख दीजिए, एक ही लाल रंग 10 तरह का हो सकता है। यदि आप में वो वर्णांधता है तो आप 3 तरह के लाल रंगों को, उनके बीच में अंतर नहीं कर पाओगे, आपको वो तीनों एक ही जैसे दिखेंगे। ठीक वैसे ही नास्तिकों को, जड़ बुद्धियों को और अत्यंत तर्क बुद्धियों को, जिनको परमात्मा ने वो अनुकंपा नहीं की, उनको लगता है कि पत्थर के नीचे रहने वाले तो मूर्ख हैं, उनको तो कोई ज्ञान है ही नहीं। बस सुबह उठना चाहिए, किसी कार्यालय में जाना चाहिए, व्यापार स्थल पर जाना चाहिए, अपने पास धन का कोष इकट्ठा करना चाहिए, पत्नी रखनी चाहिए, प्रेमिका रखनी चाहिए, संतान उत्पत्ति करनी चाहिए, कहीं जाकर के घूमना चाहिए, संगीत सुन लेना चाहिए। इसी को तो जिंदगी कहते हैं। वाहनों में घूम लीजिए। अगर ये जिंदगी है तो लाखों लोग इसे जी रहे हैं, और ऐसी लाखों लोगों के जीवन में कोई सत्य कभी उन्हें मिला ही नहीं है, ना ही वो उपलब्ध करने वाले उसे हैं। तो यही बात मानकर अपनी मौलिक साधना और खोज करनी चाहिए, अपने उन तंतु को जगाना चाहिए जो शीर्षस्थ आपको बना सके। फिर आप समाज में रहें या जंगल में रहें, यह आप पर निर्भर करता है। फिर आप चाहे बच्चे पैदा करें या फिर ज्ञान से इस जगत को प्रकाशित करें, यह आप पर निर्भर करता है। ये किसी भी बुद्ध पर, किसी भी चैतन्य पर, किसी भी शंकराचार्य पर, किसी भी अध्यात्म गुरु पर, किसी भी अवतारी चेतना पर निर्भर करता है कि वो अपनी शक्ति का प्रयोग आत्म विकास, आत्म सुख पर लगाता है या जगत सुख और जगत हितार्थ लगाता है। कौलांतकनाथ, आज आपने हम साधकों के प्रश्नों का उत्तर दिया, हमारा मार्गदर्शन किया, उसके लिए आपके चरणों में फिर से चरणों नमस्कार। नमः शिवाय। ओम।